गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। उपस्थित भाग्यवान सज्जन वृंद, कल के सत्संग में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सोमलता का सोमरस यज्ञ करने वाले ऋषियों के द्वारा देवताओं को समर्पित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर लोहे की भांति सुदृढ़ हो जाता है। ये सोमलता, इसकी महिमा का श्रवण करते हुए आपने इस बात का भी श्रवण किया कि किस प्रकार ये सोमलता पारस के ऊपर संयुक्त होकर, उसके ऊपर लेपित होकर जब लोहे के संपर्क में आती है तो लाख गुना स्वर्ण उत्पन्न करने वाली होती है। और इसके माध्यम से ये भी आपको समझाया गया कि जो भक्त विभिन्न देवताओं की यज्ञ आदि के द्वारा उपासना करते हैं तो उनके इस कर्म के कारण से जितना यहाँ पर वह पुरुषार्थ करते हैं वह लाख गुना उनको स्वर्ग में प्राप्त हो जाता है। कहने का भाव क्या है? अगर किसी ने यहाँ पर 100 रुपए का दान किया है तो 100 रुपए का दान लाख गुना होकर यानी 1 करोड़ रुपयों के रूप में उसको स्वर्ग में प्राप्त हो जाता है। और किसी ने अगर 10,000 रुपए का दान किया है तो वह 1 अरब रुपए के रूप में उसको वहां पर प्राप्त हो जाता है। अब चिंतन करके देखें, जिन्होंने लाखों के दान किए हैं या करोड़ों के दान किए हैं, अगर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं तो वहां उनको कितना धन मिलेगा। उसके संदर्भ में कहते हैं कि इतना सोना मिलता है कि सारा मकान ही सोने का हो जाता है। उनके महल सोने के होते हैं, उस महल में अनेक प्रकार के रत्न जड़े होते हैं, हीरे मोती मूंगा पुखराज इत्यादि रत्न उन महलों की शोभा को बढ़ाते हैं। तो दान का जो फल है वह असीम है। दान जब भी किया जाता है वह निश्चय ही वृद्धि को करने वाला होता है और ऐसा कभी होता नहीं कि उस दान से वृद्धि प्राप्त ना हो। अगर श्रद्धा पूर्वक, अगर प्रेम पूर्वक, सद्भावना पूर्वक आप दान को करते हैं तो यह दान आपकी वृद्धि इतनी कर देता है कि आपको प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। और जिनको विश्वास नहीं होता, अब समस्या क्या है कि हम चाहते हैं कि तत्काल फल मिल जाए, लेकिन क्या है भगवान ने थोड़ा सा विधान ये किया है कि जब वास्तव में उसको सबसे अधिक आवश्यकता होती है भगवान फल भी उसे उसी समय देते हैं। आपकी आवश्यकता क्या है, कब है, कितनी है,
भगवान को मालूम है, आपको मालूम नहीं है। मान लीजिए किसी की बेटी को कब विवाह किया जाना है और विवाह के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। अब विवाह तो किया जाना है, तो उस समय भगवान उस विवाह का प्रबंध करा देते हैं। वह किस रूप में करा देते हैं? अड़ोसी पड़ोसी के रूप में करा देते हैं, मिलने वालों के रूप में करा देते हैं, सामाजिक संगठनों के माध्यम से करा देते हैं। तो ये क्या है? ये उसके द्वारा किए हुए शुभ कर्मों का ही परिणाम होता है। तो इसलिए किया हुआ दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि भाई तुम जो ये करते हो, इसमें तुम्हारा चित्त केवल देवताओं में रमा हुआ होता है, और देवताओं में चित्त रमे हुए होने के कारण से इस दान का फल, इस परोपकार का फल, इस सेवा का फल तुम्हें स्वर्ग आदि उत्तम लोकों मात्र में मिलता है। और जब उसका फल मिल जाता है, तदुपरांत फिर से लौट करके वहीं पर आ जाना पड़ता है। यही विधान है। जैसे वो भिखारी की कथा सुनी थी ना आपने। अब जो भिखारी, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों विचरण पर थे। भिखारी ने भगवान के सन्मुख हाथ कर दिया, तो अर्जुन ने कहा कि इसको इतना दे दूं भाई जो फिर मांगे ना। आज जब साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, तो एक स्वर्ण मुद्राओं की पोटली उसके हाथ पर रख दी, और स्वर्ण मुद्राओं की उस पोटली को लेकर के वो प्रसन्न हो गए। और अब भिखारीपना छोड़ करके विभिन्न स्वप्न अपने मन में धारण करते हुए चल दिया। और चलते चलते जब जा रहा था, तो गंगा जी के किनारे सुनसान जगह पर एक घुड़सवार मिल गया। घुड़सवार ने पूछा, रे भिखमंगे क्यों प्रसन्न हो रहा है? कहने लगे, देख। अब वो थैली दिखा दी। इन्हें क्या है? कहले स्वर्ण मुद्राएं। कहले भिखमंगे तेरे पास क्या काम? झपट्टा मारो ले लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसको फिर क्या बचा? कुछ नहीं बचा। वो क्या करेगा? आकर के फिर से भीख मांगने लगे। बस यही होता है। जो स्वर्ण मुद्राएं आपको मिलती हैं, जब वो वहां पर छीन ली जाती हैं, अर्थात खर्च कर ली जाती हैं, तो फिर से हाथ खाली। और जब हाथ खाली, तो फिर से मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो ये किया हुआ पुरुषार्थ आपकी मुक्ति का हेतु सदा सदा के लिए नहीं बना, कुछ समय के लिए अनुकूलता का हेतु मात्र बने। इसलिए भगवान अब कह रहे हैं, अनन्यस चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, अरे भक्त, जब तुझे पुरुषार्थ करना ही है, तो क्यों परेशान होता है? तू क्या चाह रहा है? सुख चाह रहा है। और कौन सा सुख चाह रहा है, ये तो मेरे को पता है। तू इन देवताओं के बजाय अगर यदि अनन्य चित्त से मेरा हो जाए, जितनी मेहनत तू इन पितरों को प्रसन्न करने में लगाता है, इन देवताओं को प्रसन्न करने में लगाता है, जितना समय तू कर्म कांड में व्यतीत करता है, अगर इसके मुकाबले पर अनन्य चिंतन तू माम, अनन्य चित्त से तू मुझे भज, अनन्य चित्त से तू मेरा हो जा। अगर तूने अनन्य चित्त के साथ मेरी उपासना की है, मेरे में मन को लगाया, मेरे में तूने अपने आप को बस मिला के रख दिया, तेरा ध्यान कहीं और ना जाए, ऐसा मन को लगा ले। कैसा? कहते जैसे सुदामा ने लगा लिया। सुदामा ने कैसा मन लगाया भगवान में कि ए याचक ब्राह्मण, कहने लगा मुझे कुछ नहीं करना। जीवन की नैया को प्रारब्ध के हवाले छोड़ दिया, और प्रारब्ध के हवाले जब छोड़ा तो लौकिक पुरुषार्थ बंद हो गया, और प्रारब्ध के हवाले छोड़ तो दिया,
लेकिन उसने एक बहुत बड़ा काम किया, नैया प्रारब्ध के हवाले छोड़ी और स्वयं भगवान को अपनाया। वट वृक्ष के नीचे बैठ करके पोरबंदर में अपनी झोपड़ी के पास सारे दिन भगवान का जाप करता रहता है। अनन्य चित्त ये है, उसके चित्त में कोई दूसरा आता ही नहीं। उसके चित्त में न पत्नी आती, न बच्चे आते, न कोई यजमान आता, न अड़ोसी आता, न पड़ोसी आता, न देवता आता, न पितृ आते, कोई नहीं आता। कौन आता है? केवल कृष्ण। इसे कहते हैं अनन्य चित्त। सारे दिन क्या करता है? सारे दिन भगवान के चरणों अपने मस्तक को नवा करके बस उन्हीं की उपासना करता रहता है, उन्हीं का नाम जपता रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर समय भगवान वासुदेव का चिंतन करता, उनको नमस्कार करता है। वासुदेवाय कृष्णाय हरये परमात्मा, सर्वक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो केवल गोविंद को नमन करता है, केवल गोविंद का हो गया, उसका चित्त गोविंद में रम गया है। और जीवन में सिर्फ एक समय आया जब उसकी धर्म पत्नी ने प्रेरित किया, अरे जिस गोविंद को भजता है जरा एक बार उसके दर्शन तो कराना। अगर वहां से गया भी तो गोविंद के दर्शन करने के लिए गया, वहां गोविंद के वैभव को देखने के लिए नहीं गया। भगवान ने कितना मान सम्मान दिया, अपने राज सिंहासन पर बैठा, अपने हाथों से उसके पैरों का प्रक्षालन किया, अपने हाथों से उसके कांटे निकाले, अपने हाथों से उसको भोजन कराया, लेकिन उसका चित्त उसमें नहीं है। उसका चित्त तो केवल कृष्ण में है। तो भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देख रहा, कैसे भगवान कृष्ण ने उसको अपनी गोद में उठा करके लेकर के आया, कैसे राजमहल पर बैठाया, उस राज सिंहासन पर बैठाया राजमहल में। वो तो केवल उस कृष्ण के मुखारविंद को निहार रहा है। कैसा अद्भुत है मेरे प्रभु का स्वरूप, मेरे प्रभु क्या दिव्य अलौकिक छटा से संयुक्त है। कैसे घुंघराले बाल हैं, शीश पर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए, उनके मुखारविंद की शोभा का वर्णन कौन कर सकता। मधुर मधुर मोहिनी मुस्कान, उसको देखता है सुदामा उस दीवाना हो जाता है। कैसे जो मैंने आज तक स्वरूप की कल्पना की थी, अरे ये तो उससे अनंत गुना दिव्य अलौकिक सुंदर है। और बस भगवान में अपने चित्त को रमा देता है। भगवान उसे तीनों लोकों का वैभव प्रदान करते हैं, लेकिन कहता है मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे न इस लोक के भोग चाहिए, न परलोक के भोग चाहिए। हे प्रभु मुझे तो केवल तू चाहिए। ये है सुदामा का भाव। और यही भाव जिस भी भक्त का हो जाता है मेरे मित्रों, वो भक्त भगवान का हो जाता है। और देखो भगवान के भक्त में और देवताओं के भक्त में क्या अंतर है। एक बहुत बढ़िया बात महान पुरुषों ने कही है कि भगवान के भक्त में और देवताओं के भक्त में क्या अंतर है। कहते हैं देवताओं का जो भक्त होता है वह तो नौकर की तरह से होता है, वो देवताओं का नौकर होता है। चिंतन करना, वो सारे दिन देवताओं की गुलामी बजाता है, नौकरी करता है। लेकिन मेरे मित्रों जो भगवान का भक्त होता है, उस भगवान के भक्त की क्या विशेषता होती है कि तो भगवान के साथ अपना नाता जोड़ लेता है। और भगवान के साथ नाता क्या जोड़ता है, कभी उसे अपनी माँ कहता है, कभी उसे अपना पिता कहता है, कभी अपना भाई कहता है, कभी उसे अपना पति कहती है, कभी कुछ। अब आप चिंतन करके देखिए, जिसने भगवान के साथ अपना नाता बना दिया है, जिसने भगवान के साथ अपना तार जोड़ लिए हैं दिल के, तो भगवान के परिवार का सदस्य होगा या भगवान का नौकर होगा। मेरे मित्रों भगवान से प्रेम करने वाला भक्त भगवान के परिवार का सदस्य हो जाता है।
वो नौकर नहीं होगा। अब आप चिंतन कर लीजिए, नौकर बनना है या भगवान का प्रिय बनना है, जो भी संबंध जोड़े। अब भगवान से संबंध ही तो जोड़ना है, और संबंध जोड़ने के लिए सुदामा जैसे मन को लगा रहा है, सारे भोग दिए हैं भगवान ने, साम्राज्य दे दिया, लेकिन जब आया तो कहने लगे मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए। वहीं अपने उसी वट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाता है, और बैठ कर के वहां पर बस भगवान का भजन ही करता, और कुछ नहीं करता। ऐसा हमारा चित्त होना चाहिए, ऐसे हमारा चित्त लगना चाहिए भगवान में। मेरे मित्रों, मीरा ने अपने चित्त को लगाया, और मीरा का जब चित्त लगाने तो बस रम गई। ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, संत बचन सुन जागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। जो हर की गति जो हर जाने, जो हर की गति जो हर जाने, जो कोई जो हरि हो, जो हर की गति जो हरि जाने, जो कोई जो हरि हो, क्या जाने निर्भागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो। एक प्रेमी की गति को प्रेमी जान सकता है, एक घायल की गति को कोई घायल ही जान सकता है, जैसे जौहरी की गति को जौहरी जानता है। ऐसी मीरा कहती है, मेरे दिल की स्थिति को मेरे कान्हा के सिवा कौन जान सकता है, मेरे दिल में जो पीर हुई है, उस पीर को मेरे कान्हा के अलावा कौन अनुभूत कर सकता है, मेरे कृष्ण ही जानते हैं। क्योंकि हंसा की चाल कोई हंस पिछाने, हंसा की चाल कोई हंस पिछाने, क्या जानेंगे कागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। अरे जो मोती चुगने वाले हंस होते हैं, वो ही मोती की कीमत को जानते हैं, विष्ठा को चुगने वाला काग क्या जान सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, जिन्होंने परमात्मा से प्रेम किया है,
वही उस परमात्मा प्रेम के आनंद को पहचान सकता है। अरे छोटे छोटे कर्म कांडों में उलझ करके थोड़ी सी अनुकूलताओं को प्राप्त करके उस प्रेम को क्या जानेगा। अरे ये तो प्रलोभन है, खिलौने हैं। सच्चा सुख तो मेरे प्रभु से मिलन का सुख है। इसलिए मेरे मित्रों, प्रेम करना है तो उस प्रभु से प्रेम करो। और कैसा प्रेम करो? ऐसी प्रीत करो मेरे मन में, ऐसी प्रीत करो मेरे मनवा, जो सोने में सुहागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कैसी प्रीत हो मेरे मित्रों, परमात्मा के चरणों में कैसा समर्पण हो, कैसी अद्भुत ये प्रीति की बात आपके मन में आकर के राम बैठ जाए। जैसे ध्रुव ने जब राम जी से मन लगाया तो बस ध्रुव के हृदय में भगवान आकर के बैठ गए। और जब भगवान सन्मुख आए तो अंदर ऐसा आनंद ले रहा था कि सन्मुख खड़े हुए भगवान को भी नहीं देख रहा है। भगवान ने अपने शंख के पुच्छ भाग का, पुच्छ भाग माने भगवान ने शंख वेदों का प्रतीक है, तो उसका पुच्छ भाग, अंतिम भाग जिसको कहते हैं, वो वेदांत के रस का अमृत ध्रुव को भगवान ने जैसे ही पिलाया, ध्रुव की आंखें खुली और अंदर वाला परमात्मा और बाहर वाला परमात्मा दोनों मिलकर के एक हो गए। इसे कहते हैं प्रीति। ऐसे राम बसा मेरे मनवा, ऐसे राम बसाओ मेरे मनवा, जो बुदड़ी बिच धागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, मीरा के प्रभु गिरधर नाग। मेरे तो प्रभु गिरधर नाग, चरण कमल अनुरागा, चरण कमल अनुरागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो, जी हाँ, ये हमारा मन लग जाए परमात्मा में, बस परमात्मा के अलावा कुछ ना सूझे। बस सर्वत्र एक परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे। सब में एक परमात्मा के दर्शन हो। माँ दिखे तो वो भी परमात्मा रूप में दिखे,
पिता दिखे तो वो भी परमात्मा रूप में दिखे, पति पत्नी दिखे वो भी परमात्मा रूप में दिखे, बाल बच्चे दिखे वो भी परमात्मा रूप में दिखे, जगत के समस्त पदार्थ बस परमात्मा ही परमात्मा दिखे, परमात्मा के अलावा और कुछ ना दिखे। मीरा को कुछ नहीं दिखता है। भगवान कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं कि जिसने एक बार परमात्मा का वर्ण कर लिया है उसका परमात्मा भी वर्ण कर लेते हैं। बात है हमारे द्वारा परमात्मा का वर्ण करने की। हम परमात्मा को वर्ण करें तो सही। मीरा ने तो वर्ण कर लिया, मीरा ने तो साफ कह दिया, ऐसे बर को काबरू, ऐसे बर को काबरू, जो जीवे और मर जा, ऐसे बर को काबरू, जो जीवे और मर जा, बर बरियों गोपालनों, मारो चुड़ लो अमर हो जा। यही है अमरता को प्राप्त करने का सूत्र। एक परमात्मा को अपना बना लीजिए। शंकराचार्य जी बचपन में वैराग लेना चाहते हैं क्योंकि उनका चित्त तो परमात्मा में रमा हुआ है, वो तो परमात्मा रूप ही है। लेकिन माँ का प्रेम है कि वो छोड़ना नहीं चाहती है बेटे को, और जब कुछ भी कोई साधन नहीं निकलता है तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु कुछ तो करो। माँ के साथ स्नान करने के लिए चल दिए नदी पर, और नदी पर जब स्नान कर रहे थे मगरमच्छ ने आकर के पैर पकड़ लिया, पुकारा माँ माँ, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया है, ये मुझे खा जाएगा। कहने लगे बेटे कुछ तो उपाय करो, अरे कोई तो हो जो मेरे बेटे को बचाए। कहते माँ कोई बचाने वाला नहीं है, हम भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पुकारने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे चैतन्य आनंद स्वरूप, हे सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नारायण, मैं आपका वाहन करता हूँ, इस काल रूपी मगर से रक्षा कीजिए। और रक्षा करने के लिए भगवान आए हैं। कहते रक्षा तो हो जाएगी माँ, लेकिन रक्षा तब होगी जब तू अपने मोह को छोड़ेगी। तू मोह में जकड़ा रहना चाहती है, अगर मोह में जकड़ करके इसको रखना चाहती है शंकर को, तो फिर इसे संसार के इस भव के इस दुख से कोई नहीं बचा सकता। ये तो मगरमच्छ है, ये तो पैर पकड़ेगा, ये तो खाएगा। इस मोह रूपी मगरमच्छ से तुझे इसे मुक्त करना होगा। बोल अगर मुक्त करने के लिए तैयार हो तो इसकी रक्षा हो सकती है। वो भगवत प्रेम के दीवाने शंकर आज मां से कहते मां तोड़ दे सब बंधनों को, सब कुल की मर्यादा, लोक की परंपरा सब कुछ छोड़ दे। तो क्यों चिंता करती है? अरे जिसका परमात्मा हो गया उसका योगक्षेम तो परमात्मा करेगा। तू क्या सोचती है तुझे भोजन नहीं मिलेगा? तू क्या सोचती है तेरी सेवा कौन करेगा? अरे मां चिंता मत कर, तेरा योगक्षेम वहां है। तेरे योगक्षेम को करने के लिए परमात्मा सदा तेरे साथ रहे। अरे जो हमारी पुकार सुनकर के यहां आ सकता है वो तेरी रक्षा नहीं करेगा? मां कहती है जा बेटे, मैं समझ गई हूं तो परमात्मा के लिए बना है, तू परमात्मा के भक्तों के लिए बना है, तू परमात्मा के भक्तों का कल्याण करने के लिए बना है। तू यहां पर केवल मेरा बेटा बन करके मोह की कैद में
कैद होने के लिए नहीं आया है। जा, आज मैं तुझे मोह के बंधन से मुक्त करती हूँ। चैतन्य की माँ ने भी चैतन्य को मुक्त कर दिया। बेटा तू चिंता मत कर, अरे चाहे मुझे कैसे भी गुजारा करना पड़े, लेकिन जा, मैं देख रही हूँ तेरे हृदय में उमड़ते उस प्रेम को, उस भक्ति को मैं देख रही हूँ जो तेरे हृदय में हिलोरे मार रही है। अरे जा, तेरा भाई भी तो चला गया था, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी माँ तेरे लिए रोएगी नहीं। जा, तू भी चला जा। मुक्त कर दिया चेतन्य को, और चेतन्य जब मुक्त हो गए, भगवत भाव से संयुक्त हो गए, भगवत भाव में डूब गए, भगवत प्रेम का उन्माद, केवल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हर समय उनकी वाणी से हरि का नाम निकलता है, और हरि का नाम निकलते निकलते वो हरि ही हो गए। उनमें और हरि में कोई भेद नहीं रह गया, क्योंकि प्रेम गरी अति सागरी, जामे दो न समाए। इसमें दो समा ही नहीं सकते हैं। ये प्रेम की गरी इतनी पावन है, ये इतनी संकरी है, यहाँ द्वैत रहता ही नहीं है। यहाँ तो बस परमात्मा के साथ ही रोकता है। मैं हूँ और मेरा परमात्मा है, और फिर मैं नहीं रहा, मैं तू हो गया, परमात्मा ही हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाए। प्रेम करी अति साकरी, जा मैं तो न समाए, जा मैं तो न समाए। ये ऐसी प्रीत मेरे मित्रों, बस ऐसी प्रीत करो, ऐसे राम को हृदय में बसा लो, ऐसे राम रूप हो जाओ। किस किस की बात करें, मैं तो बात करना चाहता हूँ आपकी। अरे दूसरे की बात करने से प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन आपकी बात करने से आपका कल्याण हो सकता है। इसलिए कल्याण के लिए मेरे मित्रों बढ़ चलो। इस मोह के बंधन में जो जकड़े पड़े हो, इस मोह के बंधन में जिन जंजीरों से जकड़े हुए हो, उन जंजीरों को तोड़ डालो, खोल दो सारे बंधन। तीन गुणों की रस्सी बांध, तीन गुणों की रस्सी बांधी, रस्सी के बंधन खोल सजनी, अरे खोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे। जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे। जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे। अरे तोड़ डाल इस पिंजरे, और देख तेरा परमात्मा, वो अंतर्यामी परमात्मा तेरे रोम रोम में बसा हुआ है। तेरे रोम रोम से उस आनंद का प्रवाह हो रहा है। एक एक रोम के अंदर वो परमात्मा समाया हुआ है। तेरी आंखों के दृश्य में परमात्मा समाया हुआ है, तेरे कान के शब्दों में परमात्मा समाया हुआ है, तेरे त्वचा के स्पर्श में परमात्मा ही रमा हुआ है, तेरी रसना में उस परमात्मा का रस समाया हुआ है, तेरी नासिका में उस परमात्मा की दिव्य गंध समाई हुई है। अरे तेरी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण में सब कुछ, अंग प्रत्यंग में उस परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। उस परमात्मा की वास्तविकता को तो अपने अंग अंग में अनुभव कर। अंग अंग तुझे बोध करा रहा है, अंग अंग तुझे दर्शा रहा है, अंग अंग तुझे दिखा रहा है कि तेरी वास्तविकता एक परमात्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है। अरे तू तो हंस है,
तू यहाँ पर गंदगी के लिए नहीं आया है, तू यहाँ पर मोतियों को चुगने के लिए आया है। तू यहाँ पर उस मोती को चुगने के लिए आया जो परम पवित्र है, और वो मोती परमात्मा रूपी मोती है, जिसको चुगते ही तू वही हो जाएगा, जिससे मिलते ही तू वही हो जाएगा। तुझ में और उसमें कोई भेद रह नहीं जाएगा। ब्रह्मविद् ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से विलग रहता नहीं है, ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अरे क्यों इधर उधर धक्के खाता है, क्यों इधर उधर धक्के खा करके अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है। अपने चित्त को रमा, और चित्त को रमा करके दे। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। जी हाँ, यहाँ पर पराया नाम की कोई चीज है ही नहीं। यहाँ तो अपने से ही फुर्सत नहीं है, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं है। मुझको अपने परमात्मा के गुणानुवाद गाने से फुर्सत ही ना हो। मैं तो अपने प्रभु के गुणों को गाते गाते उसमें मग्न हो जाऊं। ये है सच्चा आनंद। मैं तो गुण गोविंद के गाना, मैं तो गुण गोविंद के गाना, मैं तो गुण गोविंद के गाना। जी मैं तो गुण गोविंद के गाना। राजा रूठ नगरी राख, राजा रूठ नगरी राख। हरि रूठे कहाँ जाना, मैं तो गुण गोविंद के गाना। अरे राजा रूठ जाए कोई बात नहीं है, ये राणा रूठ जाए, मीरा कहते कोई बात नहीं है। अरे ये खाने को नहीं देगा तो बहुत भक्त हैं संसार में। कहते हैं राजा रूठता है सो रूठे, तू रूठी मैं छूटी। जैसे कोई रूठता है पिंड छूट जाता है, एक बंधन से मुक्ति मिल जाती है। एक जो हथकड़ी पड़ी हुई थी वो हथकड़ी खुल जाती है। इसलिए मीरा कहती है रूठता है राणा रूठ जा, 100 बार रूठ लेकिन वो ना रूठे। कहते हैं राजा रूठ गया तो नगरी में जगह मिल जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हरि रूठ गया तो कहाँ जगह मिलेगी। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कहीं जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा देश है ही नहीं। किस देश में जाओगे। इसलिए हरि नहीं रूठे। सारी दुनिया ढूंढती मैं, सारी दुनिया ढूंढती मैं, पाया ना कोई ठिकाना। मैं तो गुण गोविंद के गाना, मैं तो गुण गोविंद के गाना। मुझे गोविंद के अलावा कोई दूसरा ठिकाना ना चाहिए
और ना मेरे को मिला। सब जगह मैंने भी ढूंढ लिया, नगरी नगरी द्वारे ढूंढो रे सावर। सब नगरियों में ढूंढ लिया, दरवाजे दरवाजे पे जाके भटक ली हूँ, लेकिन मुझे परमात्मा के अलावा कहीं ठिकाना नहीं मिला। मेरा सच्चा ठिकाना तो वही है। इसलिए मीरा कहती है, मेरे तो प्रभु गिरधर नाम, मेरे तो प्रभु गिरधर नाग। हे गिरधर नागर, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं तो बस तेरे चरण कमलों में चित्त रमाना चाहती हूँ। मेरे तो प्रभु गिरधर नाग। और रमाना क्या चाहती हूँ, रमा दिया है। मेरे तो प्रभु गिरधर नाग, चरण कमल चितलाना, चरण कमल चितलाना। मैं तो गुण गोविंद के गाना, मैं तो गुण गोविंद के गाना। अरे मेरे मित्रों, करो समय का सदुपयोग और गाओ उसके गुणों को। इतना गाओ, इतना गाओ, बस गाते गाते वही हो जाओ। यही है सच्चा आनंद, यही है वास्तविकता, यही है पाने के लिए। फिर तो सब काम योग क्षेम वहाम्यम। योग, परमात्मा का जब योग हो जाए ना, तो जो भी तुम्हारी आवश्यकता है वो सब पूरी करने का ठेका परमात्मा का है। अन्न कितने ही देवताओं को, ये अपि अन्न देवता भगतः यजन्ते श्रद्धान्वितः, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधिपूर्वकम्। कहते जो विभिन्न प्रकार के देवताओं को पूजते हैं, वो भी उनके माध्यम से पूज तो मुझे ही रहे हैं, पर उनका ये पूजना विधि पूर्वक नहीं है, ये विधि पूर्वक नहीं है। इसीलिए विधि पूर्वक समझिए बात को कि उनके माध्यम से आप मुझे कैसे पूजना, इस बात की चर्चा अब हम कर रहे हैं। जो जिसका भी पूजन करता है वास्तव में वो उसके माध्यम से कर तो भगवान का ही पूजन रहा है, लेकिन मन की कामनाओं के कारण से भटकता रहता है, सही समझ नहीं बन पाती। इसलिए सही समझ कल फिर बनाने का प्रयास करेंगे। और अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।